नाउ प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी बताओ। सर हाँ, एक सेकंड है सर। सर ये मैं अभी एक्चुअली अभी ना मैंने सेव भी की हुई थी। मुझे कहीं तक नहीं है। हाँ, ये सर इसमें ना जैसे मैंने ये मूवी कास्ट का डेटा, मैं इसमें ना डेटा अपलोड कर रहा था, ठीक है। मूवी कास्ट का मैं डेटा यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। सर ये देखो, ये यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है, इसकी वजह से एरर आ सकता है क्या? ये एक्ट आईडी में मैंने तो सिंपल लिखा था एक्ट आईडी, पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है। नहीं आएगा वो, आप नेक्स्ट करो। पर सर ये आ क्यों रहा है ऐसा? वो एग्जैक्टली कभी कभी थोड़े बहुत कुछ ऐसे ग्लिचेस आ जाते हैं जिस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, और मे बी यूटीएफ-8 का इशू होगा, इसलिए वो डेटा आपका अपलोडेशन पे नहीं जा रहा। तो वो अपन इसको देख लेंगे क्योंकि जीरो रिकॉर्ड अपलोड है। हाँ बिल्कुल सर। दूसरी चीज सर, हम्म, एक तो ये एरर हो गया, दूसरा मैं रेटिंग में भी डेटा अपलोड कर रहा था। अब सर ये देखिए, इसमें डेटा मेरे पास 924 तक आ रहा है, ठीक है सर, मूव आईडी 924। हम्म। बट एक्चुअली में हमारे पास जो मूवी आईडी है वो हमारे पास इससे ज्यादा है। मैं फिर दिखाता हूँ सर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ तक क्यों उठा रहा है, सिर्फ ये वाली बात समझ में नहीं आती। पर आप अपलोड करो इसको। तक 2 रिकॉर्ड इंपोर्ट किए इसने। तो विल सी दिस दिस दीज इश्यूज, क्या इश्यूज हो सकते हैं किन वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसको हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, आप एक काम करो, रेटिंग वाले डेटा को राइट क्लिक करके अपलोडेशन पे लो। अभी मैं बताऊंगा, वैसे भी अपलोडेशन मुझे अभी बताना है। वंस वी कंप्लीटेड दिस पार्ट, उसके बाद मैं अपलोडेशन ही बताऊंगा। राइट क्लिक करो, ठीक है बता देता हूँ। आप एक बार राइट क्लिक करो रेटिंग वाले पर, कुछ पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। जी, कर दिया सर। आपका स्क्रीन इसको लेके आओ, टेबल डेटा इंपोर्ट रिजल्ट टेबल सेलेक्ट कर लो। दोबारा से सिलेक्ट करूँ? सिलेक्टेड है, आप नेक्स्ट करो उसको। फिर ट्रंकेट पे क्लिक करो, ऊपर ट्रंकेट पे क्लिक कर दिया। हाँ, किया था। हाँ जी, नेक्स्ट करो। कर दूँ, नेक्स्ट कर दूँ। हाँ, सेम आ रहा है रिकॉर्ड आ रहा है। सर। ठीक है, तो इसको देख लेंगे एक बार, क्या इशू है, किस टाइप के इश्यूज रहते हैं जिन वजह से ये प्रॉब्लम आती है। वंस वी कंप्लीटेड द कंस्ट्रेंट पार्ट, जैसे मैं अपलोडेशन बताऊंगा, विल डिस्कस अबाउट इट। ओके,
मैं एक एक चीज आपको पूरा प्रोसेस करके बता दूंगा। डेटा अपलोडेशन में क्या क्या एरर्स आ सकती है, उनको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे हम ये चीजों को हैंडल कर ठीक है सकते सर। और एक सर जो आपने वो CSV फाइल से इन फाइल वाला आपने वो लोड डेटा वाला बताया था ना, वो भी एक बार प्लीज बता दीजिएगा दोबारा से। हैं। मैं भी सारी चीजें बताऊंगा, ये वाली चीजें अभी आएंगी। पहले हम ठीक है। स्ट्रक्चर खत्म कर लेते हैं, डीडीएल का पूरा, देन उसके बाद विल डिस्कस अबाउट कि डेटा अपलोडेशन कैसे। ठीक है, और किसी का कोई बिल्कुल। question है? कोई क्वेरी किसी और का? ओके। तो कनेक्शन वो बनाने के लिए थे ना, कनेक्शन हाँ बनाने हाँ, उस क्रिएट के थ्रू बना लेते। हाँ क्रिएट के थ्रू बनाने थे। तो सर उसमें जैसे कुछ कुछ ऐसे वो थे उसमें ना दो दो प्राइमरी की से एक अलग वो बन रहा था फॉरेन की। हम्म। तो वो नहीं बनाना है, बाकी तो बना दिए पर वही नहीं बनाना आ रहा। क्लियर। हॉस्पिटल वाले डेटा पे काम नहीं कर पाए हो, ये बताओ, है ना? हाँ मतलब बना तो मैंने सब दिया था। हाँ, सिंगल कनेक्शन जिससे थे प्राइमरी और फॉरेन उस पर 2,000 थे। पर किसी किसी में ऐसा था कि अलग अलग प्राइमरी वो तो टेबल से लेके एक अलग फॉरेन की बन रही थी, तीसरा बॉक्स वो क्या। तो एक बार आप मुझे डिस्प्ले करके बता सकते हो कौन से वाले में प्रॉब्लम आया आपको? हाँ सर एक सेकंड। इसे क्रिएट कर दी पूरी टेबल। ठीक है, हाँ और इसका जो डायग्राम बना था सर, एक सेकंड। ये तो आपकी वो वाली है ना, क्या बोलते हैं, मूवी डीबी वाली। हाँ कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट दिखाते हैं, मेरे को डायग्राम पूरा याद है इसका। डायग्राम से देख सकते ऊपर है मूवी डाटा। हैं। इसका डायग्राम तो सर ये था देखो सर, जैसे कुछ जैसे इससे इसकी प्राइमरी की से सर ये भी बन रहा है और ये भी क्रिएट हो रहा है। तो मूवी मूवी आईडी का ये भी बन रहा है डायरेक्ट है, वो और पास में हुई है। ठीक है, हाँ तो आप सर। बना सकते हो दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये ही बिल्ड नहीं कर पाया मैं। तो सिंगल सिंगल तो हो गया था, जैसे ये इससे ये बिल्ड हो गया था क्योंकि इसमें सिंगल वो है, पर जैसे इसमें इसकी रिव्यूअर आईडी भी ले रहा है और इसमें से ये भी ले रहा है। करेक्ट। तो हाँ जब आप मूवी कास्ट को, मूवी वाली टेबल को जब तक आप डिजाइन, पहले सबसे पहले मूवी वाली टेबल आपको डिजाइन करनी है। ठीक है, जब क्रिएट के टाइम पर काम कर रहे होते हैं तब स्ट्रैटेजी ये होगी, मूवी वाली टेबल हम पहले क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारी वो मल्टीपल कनेक्शन दे रही है। आप हमेशा देखोगे तो पहले वो क्रिएट कर लो, देन उसके बाद बाकी सारी क्रिएट करो। जो जो प्राइमरी की वाली है वो पहले क्रिएट कर लो। सर देखो सर ऐसी बनी है ये। अभी कनेक्शन पूरे नहीं हुआ ना। हम्म। इसका भी एक स्ट्रैटेजी समझ लो आप लोग, जैसे ये देखो, ये पॉइंट जो शशांक ने पूछा है, आप काम करोगे तभी ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। बट इसका एक सोल्यूशन है। क्रिएट करते समय शशांक को दिक्कत क्या आ रही है, इसने एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम बताई कि मेरे को, मैंने मूवी डायरेक्शन बना दी, अब मैं मूवी डायरेक्शन मूवी जोनर मूवी वाली टेबल से कनेक्ट कर लिया, अब मूवी वाली टेबल से एक टेबल कनेक्टेड नहीं है, मल्टीपल टेबल कनेक्टेड है, तो हम क्या करें? तो इसका एक स्ट्रैटेजी होता है, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। जिन जिन में प्राइमरी की है, पहले सबसे पहले वो टेबल्स बना के रखो। फंडा समझ गए? जिनमें प्राइमरी की है, सबसे पहले वो टेबल बना दो। फिर उसके बाद देखो कि आपकी कौन कौन सी फॉरेन की वाली टेबल्स बनेंगी, पर उनको डिजाइन करो, आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए? तो सर जैसे हमने मान लो पहले हमें प्राइमरी कीज वाला, जैसे ये हो गया 1 2 5 है, 3 4 5, पहले हम इन 5 को क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट। तो फिर जैसे सर इसमें जैसे जनरस इसमें इसमें भी ले रखा है, मूवी का भी ले रखा है और जनरस में भी इसका भी ले रखा है जनरस आईडी। हाँ, तो इन दोनों को इससे कैसे कनेक्ट करेंगे? एक टेबल में आपको कनेक्ट करके बता देता हूँ। आप देखो, मूवी कास्ट करके एक टेबल है जो एक्टर और मूवी दोनों से कनेक्टेड है। डायग्राम में देखो, हाँ सर ये रहा। है ना? अब आप देखो, आपके पास डायग्राम, जो ईआर डायग्राम मैंने आपको शेयर किया हुआ था, उसको चेक करो, उसमें दोनों दोनों से कनेक्टेड है। यस सर एक
ये दोनों से कनेक्टेड है वैसे, मैं मुझे पता है हाँ, सर, ये दोनों से। ठीक है, हाँ, दोनों जनरेट से कनेक्टेड है। अब जाओ क्वेरी सेक्शन पर जाओ, मूवी कास्ट वाली टेबल को ड्रॉप कर दो, लिख दो नीचे। हाँ, सबसे लास्ट मूवी कास्ट वाली टेबल को ड्रॉप कर दो, वरे ऊपर। ये रही। हाँ, राइट क्लिक करके ड्रॉप कर दो, टेबल ही ड्रॉप कर दो। क्योंकि आप तो क्रिएट करते समय देख रहे हैं ना, ऑल्टरनेटिव तो मेरे पास है, बट मैं अभी क्रिएट करते समय बता रहा हूँ, तो मैं इसी चीज पे बात करूंगा। तो अभी मूवी कास्ट वाला क्वेरी क्वेरी का है, कास्ट, मूवी कास्ट। ऊपर बना होगा, क्वेरी में चेक करो, क्वेरी में, इधर नहीं, क्वेरी, ये बगल में सिक्वल क्वेरी तो लिखी है, उसमें चेक करो, ऊपर जाओ। शाम, कोई कर रहा, स्क्रॉल कर रहा हूँ। नहीं हमारे पास स्क्रीन स्टॉप है इसलिए। एक सेकंड। अब शेयर करो दोबारा। अच्छा, शो हो रही है। हाँ जी, शो हो रही है। हाँ, एक इसमें मूवी मूवी कास्ट वाला कहाँ है? ये आ रहा, मूवी का। मूवी कास्ट, ठीक है। अब नीचे फॉरेन की जिधर एक्टर आईडी पे लिखा है ना, एक्टर आईडी यस के बाद कॉमा लगाओ सबसे लास्ट में, सेमी कॉलन के पहले एक ब्रैकेट लगा हुआ है, लाइन नंबर 10 पे सबसे लास्ट में जाके। सर। यहाँ पर हाँ जी, उसके बाद एक्टर। कॉमा लगाओ, फिर लिखो फॉरेन की, टैब दबा दो, ऐसे आता है ना, टैब दबा दिया करो, वो उठा लिया ठीक करो। ठीक ठीक। तो ब्रैकेट स्टार्ट करो, लिखो मूवी आईडी, रेफरेंसेस। अगर आपके पास चेंजेस हो रहा है तो बेटर है, मेरे पास मेरे को लेट शो कर रहा है, तो मूवी आईडी के बाद लिखो रेफरेंसेस। बाकी सबको दिख रहा है ना स्क्रीन, क्या अटका हुआ है? गाइस रिप्लाई करोगे तभी पता चलेगा, वरना अदरवाइज उतना ही पार्ट रिकॉर्ड होकर आपके पास आ जाए। रुका हुआ है सर, यहाँ भी रुका हुआ है। अभी रेफरेंसेस दिखाई दे रहा है, रेफरेंसेस मूवी अंडर ब्रैकेट मूव आईडी, रेफरेंसेस मूवी। मूवी मूवी वाली टेबल है ना आपकी, यस सर। मूवी मूव डेटा है मेरी, मतलब अच्छा वो तो डेटाबेस हो गया। डेटाबेस है ना वो, हाँ, मूवी वाला है। मूवी वाली टेबल है, मूवी, हाँ। उसके ब्रैक मूवी लिखो, अंडर ब्रैकेट लिखो यस सर। मूव आईडी। सर यहाँ भी सब कुछ रुका हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं अभी मेरे को मूवी तक दिखाई दे रहा है, आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है? मूवी तक दिखाई दे रहा है? सही बताओ तो सर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा। शशांक एक बार स्क्रीन स्टॉप करके फिर से दोबारा चेक। यस सर। क्या अपन सबका इंटरनेट स्पीड तो अच्छा खासा है, लेट्स सी पता क्या नहीं। इश्यूज है, ऐसे इशू आने नहीं चाहिए, वैसे तो इंटरनेट स्पीड तो हमारे पास सबके पास अच्छा है। शो कर रहा नहीं अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अभी नहीं कर रही इसमें। है। आप कर रही हो, अभी भी रोटेट हो रहा है तो जोहो में दिक्कत आ रही है। अब शो हो रहा होगा। नहीं। हाँ अब इंटरनेट आ रहा है धीरे धीरे करके। आ रहा है, अभी लोड हो रहा है हमारे पास। हम्म। आ जाना जब आप हो जाए। हमें दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाओ। हम्म, मैं आ गया सर। अभी हमारे पास शो नहीं कर रहा है माइक, अभी शो हुआ, अभी दिखाई दे रहा है सबको? बस नहीं आ रहा सर, अभी स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड आ रहा है अभी तो। अब मेरे पास स्क्रीन आ रही है एक्चुअली। मेरे मेरे मोबाइल वाले में तो आ रहा है स्क्रीन, बट अब लैपटॉप में नहीं आ रहा है। मैं भी मोबाइल में ही देख के बात कर रहा हूँ, लैपटॉप पे नहीं आ रहा, लैपटॉप पे अभी वो शेयर्ड भी है। और शशांक हाँ इसका ब्रैकेट क्लोज करके मूवी आईडी के बाद एक और ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा आपको क्वेरी का, उसके बाद सेमीकोलन लगा के रन कर दो। रन कर दो सर। हाँ, हो गया सर। यस सर। ग्रीन टेक आ गया। यस सर, आ गया आ गया।
अब है ना एक बार वो चेक करो उसका ईआर डायग्राम। तो दोबारा डेटाबेस पे जाना है, फिर मैं डायरेक्ट ईआर डायग्राम में देख लूँ? नहीं, डेटाबेस पे जाके देखो, नहीं नहीं भाई, डेटाबेस पे जाना ही पड़ेगा आपको हर बार। क्योंकि उसमें रिफ्रेश ऑप्शन नहीं आता आई थिंक। ओके। बस यही सबसे बड़ा पेन है इसमें। एवरी टाइम यू हैव टू ओपन ERR diagram fresh. शो हो रही होगी ना स्क्रीन में टाइम टू टाइम, या अभी भी दिक्कत है? आ रही है, इसमें आ रही है, मोबाइल में आ रही है भाई। मोबाइल में आ रही है। लैपटॉप वाली स्क्रीन स्टक हो गई है इसकी, मुझे लग रहा है दोबारा। नहीं, मोबाइल में राजेश, मोबाइल में शो कर रहा है। हम लोग एक्चुअली मोबाइल में भी कनेक्टेड है ना, तो हम मोबाइल में देख रहे हैं इनका डेटा। तो बट उसमें क्यों नहीं आ रहा, लैपटॉप में भी आना चाहिए। और वही थोड़ा सा मेरे को वही इशू लग रहा है, क्योंकि है ना जैसे अगर हम लोग उसमें करते हैं ना, इंटरनेट स्पीड हमारे पास, किसी के पास भी ऐसा नहीं है कि किसी के पास डाउनवर्ड इंटरनेट स्पीड हो। तो एक और चीज करना, देखो अभी आपका इसमें दिखाई दे रहा है हमें। अभी इसमें देखो एक्टर वाली मूवी कास्ट जो है वो एक्टर और मूवी दोनों से कनेक्टेड है। एक्टर से भी कनेक्ट है और मूवी से भी कनेक्ट है, मूवी कास्ट। ठीक है, तो शशांक आप है ना वो क्वेरी कॉपी करके चैट में भेज दो एक बार। ठीक है, अभी गाइस शशांक का क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है बाकी सबको, कि हमारे पास जो प्राइमरी की वाली टेबल थी उसको हमें कनेक्ट करना था दोनों से वन टाइम में क्रिएट करते समय। तो हम एक साथ दोनों फॉरेन की भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही फॉरेन की बना सकते हो, आप एक साथ दोनों फॉरेन की डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, बट इसमें स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी क्या करना है, कि आपको सिंपली पहला पोर्शन क्या करना है, आपको सबसे पहले प्राइमरी की जनरेट कर, प्राइमरी की वाली टेबल्स पहले बना लेनी है, देन उसके बाद आप बाकी सारी की बनाओगे, फॉरेन की वाली बाद में बनाओगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा काम देगी। ठीक है सर, ये मूवी कास्ट टेबल की बात हो रही है ना? हाँ, मैं एक पूरा सिनेरियो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसमें शेयर कर दिया, चैट पे शेयर कर दिया। हाँ देखो, शशांक ने वैसे तो क्वेरी शेयर कर दी है, मैं अपनी स्क्रीन पे आपको पूरा सिनेरियो दिखा देता हूँ, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये डेट, ये जो है ना ER डायग्राम दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे आपको? हाँ जी, दिख रहा है सर, है ना? हाँ विशाल दिख रहा है। ER डायग्राम रिफ्रेश कैसे होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मेरे को उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था कैसे होता है, बट मेरे को याद आ गया कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले तो है ना मूवी वाली टेबल जो है वो अपनी अपलोड कर लेता हूँ। मेरे पास डायरेक्टली सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मेट पे चीजें अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें मुझे डिजाइन करनी पड़ती है। सर मेरे पास टेबल वो मतलब बना हुआ है मेरा ERR डायग्राम। अगर बोलोगे तो मैं अपना शेयर कर दूंगा, उसमें आप बता दीजिए। नहीं, मैं इसमें कर देता हूँ, मेरे को बस ये अपलोड करना है ना सर, टेबल अपलोड करनी है, मैं क्वेरी बना के दिखा रहा हूँ पूरी की पूरी, जो शशांक से मैंने क्वेरी बनवाई है ना वो क्वेरी, और क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। सो गाइस मैंने ना ये डेटा अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये मेरी मूवी वाली टेबल आ गई यहाँ पर, ये रही मेरी मूवी वाली टेबल। ठीक है, न्यू टैप कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको ये सिनेरियो क्रिएट करके बता रहा हूँ। मैंने DESC करा, मूवी करा, सेमीकोलन करा, तो यू कैन सी ये मेरा मूवी टेबल यहाँ पर आ रहा है पूरा कंप्लीट, दिख रहा है? अभी इसमें मैंने प्राइमरी की डिजाइन नहीं हुई, तो अभी मैं आपको कोई फॉर्मेट नहीं बता रहा हूँ, डोंट फोकस ऑन दिस। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस उस चीज का काम करवा रहा हूँ, बस उस चीज पे आपको फोकस करना है। मेरे को प्राइमरी की बनानी है, बेसिकली मैं प्राइमरी की बना के छोड़ रहा हूँ। तो देखो सबके अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, सबके अलग अलग टूल हैंडलेशन होता है। मेरा टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो चुका है इन सब चीजों पर काम करने का, तो मैंने इतनी जल्दी प्राइमरी की भी डिजाइन कर दी विदाउट एनी क्वेरी। ठीक है, हालांकि मैंने चलाई है क्वेरी, आपको नहीं समझ में आया होगा अभी हाल फिलहाल,
कि कैसे किया। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज भी सब कुछ डिलीवर कर दूँ। मेरे पास एक टेबल है, कौन सी, एक्टर वाली टेबल मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें मेरी प्राइमरी की है। देखो इसमें भी प्राइमरी की है एक्ट आईडी, इस मूवी वाली टेबल में भी मेरी प्राइमरी की है, कौन सी, मूव आईडी। अब मेरे को इन दोनों को क्या करना है, मूवी कास्ट वाली जो टेबल है उससे कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है, मूवी कास्ट वाली टेबल। तो पहले मैं ड्रॉप कर देता हूँ इस टेबल को। ठीक है, ये टेबल मेरी ड्रॉप हो गई, मेरे पास नहीं है मूवी कास्ट वाली। अब मेरे को क्रिएट करनी है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम इज व्हाट, मूवी कास्ट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करा, हमारे पास क्या है, एक्ट अंडरस्कोर आईडी। अच्छा मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो वी डोंट वेस्ट आवर टाइम। मैंने ये कॉपी करता हूँ, इधर डाल देता हूँ। ठीक है, बेनिफिट यही होता है अगर आपके पास कोई चीज ऑलरेडी बनी हो तो। एक फॉरेन की तो हमने बना दी थी नॉर्मली इस तरीके से। ठीक है, दोबारा मुझे फॉरेन की बनानी है, मैंने कॉमा किया, मैंने फॉरेन की भेजी। तो फॉरेन की किसकी दूंगा मैं, मूव अंडरस्कोर आईडी की। रेफरेंसेस मेरा किसका आएगा, मूवी वाली टेबल का और मूव आईडी। तो दिस इज अ पोर्शन। तो पार्ट, ये सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें कि अगर आपके पास सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप सारी प्राइमरी की वाली टेबल बना लो, फिर उसके बाद आप फॉरेन की वाली टेबल को क्रिएट करोगे तो आपको किसी भी टाइप का कोई इशू नहीं आएगा। तो मेरे को इन दोनों टेबल को एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने ये टेबल एग्जीक्यूट कर दी। अब मैं ESC करके आपको मूवी कास्ट वाली टेबल आपको दिखा देता हूँ। तो आप इसमें देखोगे दो मेरी टेबल मतलब फॉरेन की बनी हुई है, दो की। ठीक है, एक्टर आईडी एंड मूवी आईडी। अब यही चीज मेरे डायग्राम में, तो आई ऑल्सो डोंट नो, मेरे पास डायग्राम जो है ना वो अभी सिंक नहीं है। इन दोनों को छोड़ दो, ये एक्टर 1 एंड एक्टर 2 मैंने अलग से बना रखा है। तो ये मेरा डेटा है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से जिससे मेरे को डेटा दिखाई देगा। ठीक है, अब मेरे को सिंक करना है, तो मैं डेटाबेस में जाऊंगा, सिंक्रोनाइज मॉडल पर क्लिक कर दूंगा। ये रिफ्रेश फॉर्मेट होता है इसका। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर तो मेरे पास है नहीं, सिंक ट्रिगर भी नहीं है। ठीक है, सर आई एम सॉरी, एक बार दोबारा बता देंगे प्लीज। हाँ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, पहले मैं चला के देख लूँ चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, अब ब्रेक मॉडल नहीं है यार। वैसे तो ये होता है सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज विद एनी सोर्सेज करके भी हो जाना चाहिए। नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसे तो ये दो ऑप्शन होते हैं कि आप इसको सिंक कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है, क्या कर सकते हो आप इसको सिंक कर सकते हो, यहाँ से सिंक करोगे तो मॉडल आपका आ जाता है। सब डाल देंगे, क्या होता है। अच्छा टेबल नहीं आ रही, टेबल आनी चाहिए, टेबल ये मैप नहीं कर रहा है, टेबल आनी चाहिए। जितनी टेबल है उतनी ही टेबल यहाँ पे शो कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो गाइस मैं पहले सिंक करने की सोच रहा था, बट वो जिस फॉर्मेट में मुझे सिंक करना था वो सिंकिंग नहीं हुआ। एक बार और मैं करके देख लूंगा, उसके बाद अपन इस पर और एक बार और डिस्कशन कर लेंगे। वैसे तो ऑप्शन यही होता है कि आप मॉडल इस तरीके से सिंक कर सकते हो। तो मेरे को कौन सा डेटाबेस चाहिए, मूवी डीबी वाला डेटाबेस चाहिए। अब आप इसमें देखो, ये सारी टेबल जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली एक्टर 2 और एक्टर 1 को अलग कर देते हैं। अच्छा, क्या हो गया, ये गलत उसमें बना दी क्या टेबल, मेरी मूवी वाली टेबल नहीं शो कर रहा।
ये अपलोड तो किया था सारा सब कुछ दिखना चाहिए था। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मेरे में डेटाबेस में से टेबल गायब हो गई। टेबल तो मेरी बन गई। अब हम इसको चला के देख लेते हैं इट इज पॉसिबल और नॉट। वैसे तो मेरे डेटाबेस में टेबल नहीं आ रही थी, उस वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ था। अब पहले नहीं आ रही थी, अब इसमें आ गया। ये हमारा क्या है, मूवी कास्ट। आप देखो बन गया कनेक्शन। दोनों कनेक्शन आपके यहाँ पर बिल्ड हो गए। एक साथ आप दोनों कनेक्शन यहाँ पर बिल्डअप कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप एक साथ बिल्डअप नहीं कर सकते, आप दोनों कनेक्शन एक साथ बिल्डअप कर सकते बाय यूजिंग दिस फॉर्म, इस टाइप का कोड। तो शाम ने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया ये वाला कोड। तो सर मतलब जितनी बार प्राइमरी की से कोई अलग फॉरेन की बनेगी तो उतनी बार हमें रेफरेंस देना पड़ेगा प्राइमरी की का। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। तो Yes. हमने कुछ चीजें अभी डिस्कस कर ली है, जैसे फॉरेन की, ठीक है, प्राइमरी की। अब आगे और भी चीजों पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को पूरा खत्म कर देता हूँ। तो जितना भी टाइम हमारे पास रिमेनिंग है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग मोर इम्पोर्टेंट थिंग। एक कंस्टेंट होता है हमारे पास, एक होता है नॉट नल, और दूसरा कंस्टेंट होता है हमारे पास क्या, ठीक है। मतलब कंडीशन ना। हाँ, मतलब जैसे आपने प्राइमरी की और फॉरेन की प्राइमरी की में तो कंस्टेंट पढ़े थे। कौन कौन से कंस्टेंट पढ़े थे कि प्राइमरी की जब बनाता है वो एक तो उसका डेटा खाली नहीं रह सकता, और दूसरा वो यूनिक रहेगा। तो अब मेरे पास है ना बहुत सारे सिनेरियोज यहाँ पर ऐसे क्रिएट हो जाते हैं। सपोज आपको कोई टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग फिर से एक्टर टेबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, कौन सी वाली एक्टर टेबल में बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल एक्टर 3। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक्टर अंडरस्कोर आईडी। मैं कुछ लिमिटेड डेटा ही इसमें इंसर्ट करूंगा, लिमिटेड डेटा नहीं मतलब स्ट्रक्चर लिमिटेड इंसर्ट करूंगा। अब मुझे सपोज आपको कोई कॉलम पर्टिकुलरली यूनिक चाहिए, खाली हो चलेगा, बट आप क्या बोलते हो वो कॉलम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो हमने क्या करा, उसके आगे क्या लिख दिया, यूनिक। ठीक है, अब आपने बोला कि एक्टर का जो नेम है, फर्स्ट नेम जो है वो वैकेंट नहीं हो सकता, तो आप उसको क्या लिखोगे, नॉट। ठीक है, वेरी इजी और आसानी से आपको यहाँ पर समझ में आया। ठीक है, तो मैंने उसके आगे कौन सा कंस्ट्रेंट लगा दिया, नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दिया। तो दिस इज व्हाट, ये हमारा क्या है, ये यूनिक और नॉट नल कंस्ट्रेंट है हमारा। ये दोनों चीजें आप लगा सकते हो। तो आप इंडिविजुअल कॉलम में ये चीज देना चाहते हो, तो आप इंडिविजुअल कॉलम में ये चीज प्रोसेस कर सकते हो। आप चाहो तो DESC एक्टर 3, हम इसको रन करके देख लेते हैं। यू कैन सी जो मेरा एक्टर आईडी है उसके आगे क्या लिखा है, UNI लिखा है, और जो मेरा एक्टर ऐप नेम है वो मेरा क्या है, नॉट नल। अब कई बार होता है हमसे एक क्वेश्चन बोल दिया जाता है, एक सिंपल सी चीज, कि मेरा एक्टर आईडी जो है, ठीक है, मेरा एक्टर आईडी जो है फॉर टेबल 4 बनाओ, एक्टर आईडी जो है वो आपका क्या है, प्राइमरी की है, सिर्फ यही प्राइमरी की है और कोई प्राइमरी की नहीं है। क्लियर। बट हमने बोला ये एक्टर एफ नेम भी हमारा प्राइमरी की तरह रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए इन द सेंस वो नॉट नल होना चाहिए, दूसरा यूनिक होना चाहिए। क्या हम दोनों कंस्ट्रेंट एक ही पे अप्लाई कर सकते हैं,
हमने यहाँ पे अप्लाई किया दोनों कंस्ट्रेंट को एक ही पे, इज इट पॉसिबल? सॉरी, यस दिस इज पॉसिबल। आप इसको चेक करोगे तो बेसिकली आपका एक्टर 4 वाले में दोनों कंस्ट्रेंट एक ही पे सॉरी अप्लाई हो रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट? हाँ। अब यहाँ पे एक और सिनेरियो आता है, वो सिनेरियो क्या आता है? जैसे पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इस पे सॉरी। अब दूसरा, ये भी आपका प्राइमरी की नहीं है, ये भी आपने नॉट नल और यूनिक डिफाइन कर दिया। नाउ इज देयर एनी प्राइमरी की? अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने अगर किसी डेटा को या किसी टेबल को इस स्ट्रक्चर में फॉर्मेट कर दिया है, तो क्या ये प्राइमरी की है? तो इसमें प्राइमरी की कौन सी होगी? तो इस केस में ये कैसे रिएक्ट करता है? जो आपका फर्स्ट वन डेटा होता है उसको वो क्या समझ लेता है? प्राइमरी की समझ लेता है। उसको वो क्या समझ लेता है? प्राइमरी की कंसिडरेबल कर लेता है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करा, ओ टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी इसलिए रन नहीं करा। हमने रन कर दिया एक्टर 5 को, तो हम ESC करेंगे और एक्टर 5। तो देखो फर्स्ट वन मतलब सिक्वेंशियली चलता है, जो डेटा फर्स्ट उसको जो मिलेगा इस फॉर्मेट में वो उसको क्या बना देगा? बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की में कंसिडरेबल कर लेगा। ओके, अब एक और सिनेरियो पूछा कि अगर ये सिंगल लिखा है तब ये क्या होगा? यस, व्हाट्स योर आइडिया? तब क्या होगा? अब ये हाँ जी, तब भी क्या होगा? प्राइमरी की होगा। हम इसको भी चेक कर लेते हैं, इज इट प्राइमरी की और नॉट। पहले हमने एक्टर 6 को रन करा, नाउ वी कैन तो देखो बाय डिफॉल्ट अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है और कोई नॉट नल और यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो उसको क्या कंसिडर कर लेगा? प्राइमरी की कंसिडरेबल कर लेगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब एक और सिनेरियो, एक और गेम चलता है। आपके पास एक टेबल है, ये टेबल एक्टर 7, और ये क्वेश्चन टीना ने मेरे से पूछा था कि मेरे पास एक एक्ट आईडी है टीजर में, ठीक है, एक मूव आईडी है जो कि इंटीजर में ही है बट ये प्राइमरी की है। काम करते दोनों को प्राइमरी की बनाते, ठीक है। दो चीजें आपके पास है, आपने क्या करा? दोनों को प्राइमरी की कंसिडरेबल कर दिया। कर सकते बन ये तो, है ना? दोनों को मैंने क्या कर दिया? प्राइमरी की बना दिया। अब है ना रन। अब मेरे पास एक ESC एक्टर 7 ये डेटा है, दोनों प्राइमरी की है हमारी। एक ESC मूवी डेटा है, दोनों इसमें कौन सी प्राइमरी की है? मूवी आईडी। क्या हम एक्टर 7 को फॉरेन की में कन्वर्ट कर सकते हैं? मतलब मूवी आईडी को मूवी वाली टेबल से प्राइमरी की में कन्वर्ट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं सर। दोबारा बताना सर। एक्टर वाली टेबल में भी मूवी आईडी जो है वो प्राइमरी की है 7 में सर, और मूवी वाली आईडी में भी एक्टर 7 में आपकी मूवी आईडी जो है वो प्राइमरी की है। यस सर। और मूवी वाली टेबल में मूवी आईडी जो है वो प्राइमरी की है और नहीं प्राइमरी की है। अब पॉइंट ये है कि क्या ये दोनों फॉरेन की बन सकती है यहाँ पर? अभी तक हम फॉरेन की कैसे बना रहे थे? एक में प्राइमरी की है, एक में नहीं है, बना रहे थे। अब हमारा पोर्शन क्या कर दिया कि दोनों में प्राइमरी की है, तो क्या हम फॉरेन की डिजाइन कर सकते हैं दोनों को? कॉमन डेटा तो प्राइमरी की वाला ही है ना, मूवी में भी मूवी आईडी कॉमन है, एक्टर में भी एक्टर आईडी मूवी आईडी जो है वो कॉमन है। अब मेरे को इस टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो मैं ड्रॉप कमांड भी आपको बता देता हूँ। ड्रॉप टेबल आपको ड्रॉप करनी है तो यू जस्ट राइट ड्रॉप टेबल। कौन सी टेबल ड्रॉप करनी है मुझे?
7 7 मेरे पास ऑल्टर का ऑप्शन है, बट मैंने अभी ऑल्टर आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए आई एम नॉट यूजिंग दिस वन। ठीक है, सारी चीजें इसलिए मैं क्रिएट के साथ में बना। अब मैंने ये प्राइमरी की तो बनाई, उसके बाद मैंने लिखा की मूव अंडरस्कोर आईडी, मतलब सर फॉरेन की को हम नहीं, सॉरी प्राइमरी की को हम फॉरेन की नहीं बना सकते, राइट? नहीं वही तो मैं बोल रहा हूँ, दोनों प्राइमरी की को फॉरेन की में बनाना है। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, वैसे मेरे हिसाब से तो बन सकता है, लेकिन मैंने बनाया नहीं है, तो आप बताइए बन सकता है कि नहीं बन सकता है? देखो बन गया, बन गया ना? देखो अब देखो दिखाई नहीं देगा, देखो कहीं दिख रहा है? एक्टर 7 मैंने अभी आपके सामने बनाया, नहीं दिख रहा। अब डेटाबेस रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। we'll look into this, is there any relation between them or not? कौन सा वाला डेटा हमारा मूवी डीबी में काम कर रहे थे ना मैं, टेबल ध्यान रखना, एक्टर 7 और मूवी वाली टेबल अपन को चेक कर, मूवी वाली टेबल ये रही, और ये एक्टर 7 वाली टेबल ये रही। तो नाउ यू कैन सी, मेरे को जूम करना सिखा दिया है, तो मैं जूम करा के आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी मूवी वाली टेबल है, ये आपकी एक्टर वाली टेबल है। अब जब आपकी कोई प्राइमरी की फॉरेन की में होती है तो उसका कलर कुछ इस कलर का होता है, दिखाई देता है डायग्राम। ऊपर वाली क्या है, एक्टर आईडी क्या है आपकी, येलो। मतलब वो सिर्फ प्राइमरी की है। नीचे वाली मूवी आईडी जो है वो प्राइमरी की तो है ही है, बट वो फॉरेन की भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर ये फॉरेन की का सिंबल कैसे समझ में आएगा इसमें? कलर चेंज हो जाएगा, और सिंबल नहीं सर होता। पर इसमें फॉरेन की हम सिर्फ इसी की तरह, इसी के थ्रू देखते हैं। ये पर इस पे जाना आप, ओके। हाँ जी, पे जाना, क्यूरी पे जाना विशाल। ओके एक मिनट। प्राइमरी की तो इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन फॉरेन की के लिए एक वो लाइन जो आप बोल रहे हो वही मेरे को भी दिखा सिर्फ, और वही तो कुछ ऑप्शन है, ऐसा वही ऑप्शन नहीं है। है ना अगर जी। आपको डीईएससी में नहीं दिख रही है तो आपके पास सिर्फ ईआर डायग्राम है जो आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि उसके अंदर वारंटी है या फिर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरा तरीका, जी। अगर आपको जैसे आपने मुझको बोला, क्या बोला कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई इज देयर एनी फॉरेन की और नॉट, आपको नहीं पता, और आपने डीईएससी भी करा या डिस्क्राइब भी करते हो तो अभी आपको नहीं दिखाई देगा। तो देखो डिस्क्राइब भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉरेन की तो नहीं दिख रही, तो हाउ कैन बी बिल्कुल। प्रोसेस, कैसे आइडेंटिफाई करें? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, शो क्रिएट टेबल एक्ट 7। दिस कमांड, ये कमांड आपको इसका बैकग्राउंड प्रोसेस बताएगा, मतलब बैकग्राउंड जो, मतलब अभी जैसे मैंने ऊपर क्वेरी चलाई है उसका एक्चुअल आउटपुट फॉर्मेट क्या है, तो हमें कौन सी कमांड बताएगी, ये वाली। देखो मैंने रन करा, अब मुझे इसका बेस कमांड मिल गया कि लास्ट मैंने क्या चलाया था। मैंने ये कॉपी करी रो, अब आप इसको बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दूँ। तो देखो ये तो आपकी टेबल है एक्टर 7, ठीक है, आपने क्रिएट करा टेबल एक्टर 7 को, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम जो कि आपका नॉट नल है। ठीक है, सेकेंड वन इज मूवी आईडी जो कि आपका नॉट नल है। इवन ये दोनों आपकी क्या है, प्राइमरी की है। एक स्ट्रक्चर समझ में आया, ये बैक एंड ऊपर वाली क्वेरी का स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो क्वेरी है ना बिल्कुल। प्रोसेस है ये।
ओके, इसको देखना सीख लो, क्योंकि अगर आप उसको देखना सीख लो तो आप किसी भी क्वेरी का पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके रख सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब सॉरी, अब आपके पास यहाँ पर की है, की कौन सी है आपके पास? मूवी आईडी के ऊपर की लगाई है आपने, कौन कौन सी की लगाई है? एक तो कंस्टेंट लगाया आपने, कौन सा? IBF के 1, और आपने फॉरेन की किसकी बनाई है? आईडी मूवी आईडी। उसके आगे लिखा हुआ है कौन सा फॉरेन की बनाया? मूवी आईडी का। रेफरेंसेस किसका दिया है? ये रेफरेंसेस दिया है। ओके, so now you can see what's your constraint. This is your foreign key constraint. इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस इज योर फॉरेन। क्लियर हुआ? सर क्लियर हुआ। हाँ जी, अभी क्लियर है। आपके पास दो ऑप्शन मैंने आपको क्रिएट करके बता दिया। एक आपके पास ऑप्शन हो गया क्या? डायग्राम। अगर आपके पास सिंगल फॉरेन की आप प्राइमरी की नहीं डिजाइन कर रहे हो, सॉरी, तो आप ESC करके उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, अदरवाइज ER डायग्राम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? शो क्रिएट टेबल एक्टर 7 करके, मतलब जो टेबल नेम है, टेबल का स्ट्रक्चर मतलब बैकग्राउंड क्वेरी निकाल के आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट्स योर टेबल। ओके, ये सब चीजें मैं इसलिए बता, मैं आपको कॉस्ट निकालना भी बताऊंगा। कॉस्ट यानी कि जैसे आप कोई क्वेरी भी बना रहे हो ना, तो वो कितना टाइम ले रही है, कितनी कॉस्टिंग ले रही है, जितनी कम कॉस्टिंग लेगी उतना बेटर परफॉर्मेंस रहेगा क्वेरी। ठीक है, तो हम ये ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मेट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया सर। मैं ऐसे ही लगा हुआ छोड़ रहा हूँ कि आपके पास बैकअप में क्या निकलेगा, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से ट्राई करके देख। यस, यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हुआ? सर यूनिट, इसमें हाँ सर इसमें आपने जो क्वेरी लिखी है शो क्रिएट टेबल, सर इसमें एक टेबल भी क्रिएट करेगा? ये सर जो हमने पहले टेबल क्रिएट की है उसको शो करेगा? करेक्ट। जो टेबल आपने क्रिएट करी है ना, ये क्या कर रहा है? क्रिएट टेबल एक्टर 7 वाली जो क्वेरी लिखी थी ना आपने, वो कन्वर्ट होके कंपाइलर के पास गई थी, राइट? यस सर। कन्वर्ट होकर कंपाइलर के पास जाएगी, तो कंपाइलर क्या करता है? उसका एक कोड बनाता है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट होता है। दिस इज एन इंक्रिप्टेड फॉर्मेट तरीके से आप इसको समझ सकते हो, मतलब एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्वेरी जो आपने बनाई है दैट इज एन इंग्लिश फॉर्मेट। तो जैसे ही वो हमारा जो कंपाइलर है यानी कि जो कन्वर्टर है वो उसको प्रोसेस करता है ना, इट कन्वर्टेड योर क्वेरी लाइक इनटू दैट फॉर्मेट। ठीक सर है, नहीं, इसमें जैसे आपने लिखा है ना शो क्रिएट टेबल, टेबल नहीं क्रिएट करेगा वो, मतलब जो हमने टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है सिर्फ उसको ही शो करेगा ये? शो करेगा। आपको यहाँ पर जैसे, मैं आप क्वेश्चन आपका पूरा तरीके से समझ गया। जो क्वेश्चन इज दिस कि अगर मैंने किसी टेबल का लिया, एक्टर 8 कर दिया, अब एक्टर 8 इज नॉट अ टेबल फॉर मी, कोई टेबल नहीं है इस टाइप की, मैंने रन करा, मेरे को एरर दे गया, टेबल मूवी डीवी एक्टर 8 डजंट एक्सेप्ट। यस। ठीक है, ये जो एग्जिस्टेंस टेबल होती है उन्हीं के लिए ये क्वेरी काम करती है, और किसी के लिए ये क्वेरी काम नहीं करती। यस। क्वेरी इसलिए इम्पोर्टेंट है जब अगर आपको फॉरेन की डिलीट करनी होगी, जब कोई पर्टिकुलर कंस्टेंट आपको हटाना है, तो कंस्टेंट हमें बाहर से तो लाइवली दिखाई नहीं दे रहा, बट हम कंस्टेंट कैसे हटाएंगे? बाय यूजिंग दिस क्वेरी। हम इसके थ्रू इजीली कंस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको रिमूव करने के लिए जो सर आपने जैसी कमांड पास करी है, तो फिर हमें इसमें से डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक, अगर आपको डिलीट करना है तो आपको इसके थ्रू प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा का पूरा कंस्टेंट हटा के। जैसे मान लो सर कांस्टेंट हमने हटाना है, तो इसमें से फिर हमें जो आपने ये कमांड पास की है उसमें हमें वो सेक्शन हटाना पड़ेगा। हाँ, तब आपको जैसे मेरे को फॉरेन की हटानी है तो मैं फॉरेन की डायरेक्टली नहीं हटा सकता, क्योंकि फॉरेन की मल्टीपल हो सकती है, आपको भी पता है, क्योंकि हमने अभी मल्टीपल फॉरेन की क्रिएट करके देखी थी। तो अगर कोई चीज सिंगल होती तो मैं उसको डायरेक्टली ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन फॉरेन की क्या होती है? मल्टीपल होती है, तो मैं उसको डायरेक्टली ड्रॉप नहीं कर सकता, मुझे पर्टिकुलर कंस्टेंट देना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक और फॉरेन की होती, फॉर एग्जाम्पल किसमें बनाई थी हमने डबल फॉरेन की? कौन सी टेबल में बनाई है? कोई आइडिया? वो भी कास्ट में बनाई थी। ठीक है, तो आई शो यू वन मोर थिंग। मैंने यहाँ पे जैसे आप बाद में इसको देख सकते हो, तो मैं इसको चूज करता हूँ और इसमें ये यहाँ पे लिख देता हूँ मूवी कास्ट।
ठीक है, रन करा, दिस इज माय क्वेरी, फिर वो करा, ठीक है, तो दिस इज माय क्रिएट टेबल, मूवी रोल्स डिफॉल्ट, ठीक है, ये की बनी हुई है, की आईडी, दिस इज अ फर्स्ट कंस्ट्रक्ट IBF के 1, ठीक है, दिस इज अ फॉरेन की फॉर द एक्टर आईडी, ओके, and the next one is second constraint is what, movie cast underscore IBF के 2, this is a foreign key for movie ID. So whenever you have a multiple foreign key, you will see the two different constraint in this. Okay, दो different constraint आपको इसके अंदर show करेंगे. अगर दो different constraint आपके इसके अंदर show है, then you can easily identify कि इनमें से आपको कौन सी foreign key drop करनी है. मैं भी बताऊंगा, ड्रॉप करना भी बताऊंगा, whenever we are using alter command. It's time for bed. Okay, clear? तो मतलब डायरेक्ट इस पे से आप डिलीट नहीं कर रहे मतलब? नहीं, डायरेक्ट आप डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइमरी की आप डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो क्योंकि वो एक होती है. इसमें अगर मैं प्राइमरी की से डिलीट करनी है तो डायरेक्ट हम प्राइमरी की का सेक्शन डिलीट कर देंगे. अलग अलग पूरा प्राइमरी की डिलीट होगा, सिंगल प्राइमरी की डिलीट नहीं होगा. सपोज इफ यू वांट टू डिलीट अ सिंगल प्राइमरी की, आप देखोगे प्राइमरी की का कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिखाई देगा. अभी मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट यूज व्हाट हमारे पास ऊपर लिखी हुई है ऑलरेडी, फैक्टर 7 वाली जो टेबल है ना, इसमें देखो प्राइमरी की का कोई कंस्ट्रेंट है? नहीं है ना, नहीं कंस्ट्रेंट नहीं है ना कोई. दिस इज अ कंस्टेंट नहीं, राइट राइट राइट, कंस्टेंट नहीं है. यूनिकली आइडेंटिफिकेशन है एक फॉरेन की का, बट मेरे पास प्राइमरी की का कोई यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं है. और प्राइमरी की का यूनिकली आइडेंटिफिकेशन ना होने का रीजन क्या है? क्योंकि वो दोनों अलग अलग प्राइमरी की नहीं है, वो कंपोजिट फॉर्मेट में प्राइमरी की, ठीक है, कॉम्बिनेशन में प्राइमरी की बनी है, सिंगल बेस पे प्राइमरी की नहीं बना है. और कल उत्सव और हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, मेरा उत्सव का, तो हम लोग इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे कि क्या एक टेबल में कितनी प्राइमरी की हो सकती है. एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, कॉलम मल्टीपल प्राइमरी की में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बट आपके पास टेबल में कितनी प्राइमरी की होती है? सिंगल प्राइमरी की होती है, मल्टीपल प्राइमरी की नहीं होती. इसलिए आप उसको डायरेक्टली डिलीट करोगे, जैसे अगर आपने प्राइमरी की हटाई तो वो दोनों पे जाएगी, एक पे चली जाएगी. ओके, अभी इतनी कहानी नहीं है, अभी और भी कहानी है इसके पीछे. ओके, क्लियर हुआ? इतना पार्ट क्लियर है? कोई डाउट है इतने पार्ट में? थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इस वाले में क्योंकि ये पोर्शन जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो पाया. बार बार रिपीट इन द सेंस आप अभी इस बैच में देख रहे हो, फिर आगे वो नेक्स्ट बैच में हमको रिपीटेशन पे मिलेगा. और आपका ये जो DDL वाला पार्ट है, इसको मैं स्लो डाउन करके ही कराता हूँ सबको. क्यों कराता हूँ? क्योंकि आप अभी इंटरैक्ट कर रहे हो, फिर आगे इससे इंटरैक्ट नहीं करोगे बहुत फ्रिक्वेंटली. जितनी नॉलेज अभी आप ले लोगे उसके बाद आप इसमें इतनी ज्यादा डीप डाइव नहीं कर पाओगे. ओके, क्योंकि आपका सारा इंटरैक्शन किससे है? सिलेक्ट वाली क्वेरी पे चलना. क्लियर हुआ? कोई डाउट? नॉशनल कंस्ट्रेंट समझ में आ गया? सेकेंड कंस्ट्रेंट में ही टाइम लगता है, बाकी सारी चीजें बहुत आसान. नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट. अब और कोई सिनेरियोस बाकी है? किसी के दिमाग में कुछ और सिनेरियोस आ रहा है तो बता दो, मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ. विशाल, एक टेबल में हमारे मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, राइट? करेक्ट. तो अब जब हम ये बोल रहे हैं कि एक टेबल में हमारी एक ही प्राइमरी की हो सकती है, और ये भी है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि एक ही टेबल में मल्टीपल कॉलम्स में प्राइमरी की हो सकती है. कंपोजिट तो ये सॉरी, कंपोजिट फॉर्मेट है, उसको कंपोजिट की बोलते हैं. ओके ठीक है. दैट इज अ कॉन्सेप्ट. ओके, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ओनली. कॉन्सेप्ट और क्वेरीज में डिफरेंस होता है. क्वेरीज होती है जो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ. कॉन्सेप्ट क्या हुआ? जो आपने अभी बोला कि मल्टीपल कॉलम्स को प्राइमरी की बना सकते हैं, आपने ये वाली बात बोली, मैंने बोला दिस इज कॉल्ड ए कंपोजिट. ओके, so composite key is the concept whenever you are combining two different columns to convert an any key. This type of keys are called what? Composite. कंपोजिट की, राइट. ओके Okay. ठीक है. तो बेसिकली अगर कोई बेसिकली आपसे पूछा की कितनी होती है, अगर हम डीपली बात करें ना तो की ज्यादा नहीं होती. हमारे पास कैंडिडेट की होती है, सुपर की होती है और प्राइमरी की.
इसके अलावा कोई की नहीं होती। बाकी सारी की जो है, जैसे हम लोग ऑल्टरनेट की बात करते हैं, सैरोगेट की बात करते हैं, कंपोजिट की बात करते हैं, दीज आर द कॉन्सेप्ट, दीज आर नॉट लाइक वर्टिकल पार्ट। ठीक है, मतलब एक्चुअली फॉर्मेशन नहीं है, वो एक कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या किसी फॉर्मेशन के बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर चीज को, एक पर्टिकुलर टॉपिक को नाम दे रहे हैं। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट होता है। ओके, कीज हमारे पास बेसिकली 3 ही होती है। ओके, क्लियर हुआ? अभी मैं आपको Yes. पूरा पिक्चर क्लियर कर दूंगा इसका, जो हमारा कल का जो सेशन होगा ना, उसमें मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा कि किस टाइप से होता है। ओके, तो आपको उससे पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैं किन चीजों की बात करूं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और ये सब चीजें क्या होती है। ओके, अब हमारे पास एक दो कंस्ट्रेंट और थे, उनके बारे में हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बहुत छोटे छोटे कंस्ट्रेंट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे अगर हम बात करें लाइक फॉर एग्जांपल हमारा डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या बोलता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बहुत सिंपल सी चीज बोलता है, whenever you are create a table, this is my table is actor 8 bracket act underscore id, this is my integer value, और मैंने दिया act underscore app name, this is my varchar under bracket 20, और मैंने इसको दे दिया कि डिफॉल्ट आप इसमें दे दो, क्या दे दो, कोई भी नाम दे देते हैं, तो जय। ओके, तो अब हमने क्या करा, हमने एक एक्टर 8 नाम की टेबल क्रिएट की। ठीक है, ये टेबल मेरी क्रिएट हो गई, यू कैन सी DESC एक्टर 8, ये आपको दिखाई देगा डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जय। तो जय कब आएगा? तो फॉर एग्जाम्पल whenever you are enter insert any data, insert into table, sorry, insert into actor 8 और मैंने एक्ट अंडरस्कोर आईडी दिया। ठीक है, मैं एफ नेम एंटर नहीं कर रहा, मतलब एक्टर का फर्स्ट नेम एंटर नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ आईडी दिया और आईडी एंटर कर दिया 101। तो डिफॉल्ट क्या बोलता है, अगर आप किसी चीज का डेटा अगर आप एंटर नहीं कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू अपडेट कर देगा उसमें? देखो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू अपडेट कर दी उसने, मैं सिलेक्ट करके आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो whenever you want to see select from actor, तो आप देखोगे डिफॉल्टली उसने कौन सी वैल्यू अपडेट कर दी। आप वैल्यू चेंज कर दो, बाय डिफॉल्ट उस पर फिर से कौन सी वैल्यू अपडेट हो जाएगी? 103 पे भी क्या अपडेट हुआ? अब कोई पर्सन बोलता है कि अगर मैंने कोई नेम अपडेट कर दिया तब डिफॉल्ट का क्या होगा? तब कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या अपडेट करा है? कोई नेम अपडेट करा है ना, मैंने के अपडेट कर दिया, नाउ आई एम एग्जीक्यूट दिस वन, तो उसमें तो मेरा के आएगा। अगर आप नाम अपडेट नहीं कर रहे हो, आप उस कॉलम में कोई वैल्यू अपडेट नहीं कर रहे हो, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको क्या दे देगा? डिफॉल्ट के उसमें कंडीशन आता है, whenever sign default make sure what particular column should not be primary की। मेरी इंग्लिश खराब है, करेक्शन कर लेना अपने आप। ठीक है, सेकेंड वन इज यूनिक। समझ गए क्यों लिखा मैंने ऐसा, कि वो प्राइमरी की नहीं होना चाहिए वो कॉलम, और यूनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हो अगर जय मेरा बार बार अपडेट होगा तो डुप्लीकेसी आने के चांसेस है। और प्राइमरी की और यूनिक ये दोनों कंस्ट्रेंट क्या बोलते हैं, ये दोनों कंस्ट्रेंट ये बोलते हैं कि भैया हमें तो हमेशा क्या चाहिए, यूनिक वैल्यू चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उस केस में डिफॉल्ट वर्कआउट नहीं करें। मतलब सर अगर डेटा ब्लैंक है तो हाँ। वो जे साइन करेगा। हाँ। और बस वो यूनिक नहीं होनी चाहिए और प्राइमरी की नहीं होनी चाहिए।
बस वो कॉलम प्राइमरी की और यूनिक की होना चाहिए, वरना अदरवाइज ये डिफॉल्ट किसी काम का नहीं है। तो क्या अगर अब आपका ये दोबारा डेटा ब्लैंक हुआ तो आपका दोबारा जय अपडेट होगा, और जय अपडेट होगा तो ये एरर थ्रो कर देगा, रिपीटेड हो गया। तो मतलब फॉरेन की में, मतलब फॉरेन की में असाइन हो सकता है और नॉट नल में असाइन हो सकता हाँ, सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट है जो आपके इस पे वर्कआउट नहीं करेंगे। कौन कौन से? यूनिक और प्राइमरी की। उनके साथ में अगर आप काम कर रहे हो तब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। ठीक है। दूसरा प्राइमरी के केस में अगर करेंगे तो एरर थ्रो करेगा, राइट? वो रिपीट ही नहीं होगा उस। हाँ, तो फिर और वो है ना, अगर हम ब्लैंक छोड़ देते हैं तो अभी देखो ना, मैंने कुछ नहीं दिया उसको, एक्टर ऐप नेम कुछ नहीं दिया, अभी सब चले। मैं उसको नॉट नल दे सकता हूँ, आराम से काम करेगा। यूनिक और प्राइमरी में काम नहीं करेगा। ठीक है। ओके, नाउ द सेकंड वन इज चेक कंस्ट्रेंट। चेक के लिए कोई कंडीशन नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते। चेक में सपोज आपने लिखा क्रिएट टेबल एक्टर 9, ठीक है, एक्ट आईडी दिया एंड दैट वन इज माय इंटीजर कॉमा act underscore age. This is also my integer value. I'll assign check. क्या करा मैंने? चेक दिया act underscore age is greater than or equal to 8. ठीक है, मैंने कौन सा कंस्ट्रेंट लगा दिया उसमें? चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया। दिस इज कॉल्ड एन वैलिडेशन, दिस इज कॉल्ड एन वैलिडेशन। तो हमने क्या दिया, हमने इसको रन करा। अब मेरे को इंसर्ट करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? एज है। हमने बोला 101 डेटा टेबल नेम इज व्हाट, एक्टर 9, और एज दी मैंने इसकी 24, एंटर होना चाहिए। मैंने दूसरी एंट्री करी 102 और एज दी मैंने 17। चलो एक एक करके अपडेट करो। अभी मैंने आपको इंसर्ट बताया नहीं है ना, इसलिए अपडेट करा सक्सेसफुली। नीचे देखो बिल्कुल परफेक्टली अपडेट हुआ है। यहाँ पे देखो सारा फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ग्रीन टिक आ गया मतलब अपडेट हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे, एक्टर 9 डेटा आ रहा है। अब आपने बोला कि भाई मेरा जो एक्टर है ना वो 17 से बिलो है। हमने बोला ये पार्टी में अलाउ है कि नहीं है, हमने रन करा तो ये क्या दे गया, चेक कंस्ट्रेंट इज वायलेटेड। मतलब आपने 18 या 18 से अबव वाले डेटा को एंटर होने के लिए बोला है ना, तो ये एंटर नहीं हो सकता, ये एंटर नहीं हो सकता। आप 18 साल के हो जाओगे तभी आप इसकी पार्टी में अलाउ हो। देखो एंट्री हो गई, क्लियर? चेक कंस्ट्रेंट क्लियर हुआ जी? है। ये तो इजी था, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगा ना। सर आप जब जब मतलब वैल्यू चेंज कर रहे हो तो वो अलग अलग टेबल क्रिएट कर रहा है ना सर? अलग अलग टेबल क्रिएट कर रहे हैं मतलब नंबर चेंज कर रहा हूँ ना, मैं टेबल ही अलग अलग क्रिएट कर पहले वैल्यू 0 1 कर रहे थे तब आपने एक ठीक है ठीक है। रहा हूँ। 01 पे तो मैंने एंट्री अलग करी थी 24 एंट्री, 102 पे मैंने फिर करा। ये तो मैंने अभी चेंज करा है, हाँ हाँ इसको वो देख तो रहे बंद करूंगा ना तो अभी ले लेगा ये तो, क्योंकि अभी तो मैंने कोई कंस्टेंट ही नहीं लगाया ना इस पे, अभी तो ये डुप्लीकेट वैल्यू ले लेगा। अच्छा अच्छा हाँ वही सोचा था हाँ। नहीं तो एरर आ जाता ना कि सेम वैल्यू। हाँ, अगर मैं प्राइमरी की या यूनिक असाइन कर देता एक्टर आईडी को तब ये एरर दे देता। ओके, एक और चीज बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑटो इंक्रीमेंट। थोड़ा सा और टाइम लूंगा मैं आप लोगों का। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट ऑलवेज वर्क विद द इंटीजर टाइप ऑफ डेटा टाइप, ऑलवेज वर्क विथ इंटीजर डेटा। ओके, तो इंटीजर डेटा के साथ में काम करता है और किसी के साथ में ये काम नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, क्रिएट टेबल एक्टर 10, एक नई टेबल हम लोग बना रहे हैं। दिस इज माय एक्ट अंडरस्कोर आईडी, और ये मेरे क्या है, इंटीजर वैल्यू है, और इसको हम क्या दे रहे हैं, ऑटो इंक्रीमेंट दे रहे हैं।
ठीक है, कॉमा act underscore age into ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ दे रहा है इनकरेक्टेबल ऑटो कॉल। ओके, एक और चीज रह गया था, ऑलवेज वर्क विद द इंटीजर डेटा एंड दैट कॉलम शुड बी प्राइमरी की और यूनिक। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसको हम क्या बना देते हैं, प्राइमरी की ऐसे देखो, अब एग्जीक्यूट हो गया। अब हम डेटा इंसर्ट करते हैं, तो वी आर यूजिंग insert into table, sorry, actor 10 पे से काम चलाते हैं। क्या हटा दूंगा मैं इसमें से, एक्टर आईडी हटा दी, एंट्री किसकी कर रहा हूं मैं, 18 की, 10 रन करा, इंसर्ट हो गया। अब मैं अपना चेक करता हूँ, अगर मैंने एक्टर आईडी में कोई डेटा नहीं दिया है, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट उसका इंक्रीमेंट कैसे लिया उसने, 1 से। आप इसमें फिर से वैल्यू इंसर्ट कर दो, मैंने फिर से वैल्यू इंसर्ट करी, अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या ले गया, 102। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसकी सीक्वेंस चेंज करा, तो मैंने एक्टर आईडी लिया और मैंने यहाँ पे लिखा 101 और ये कर दिया मैंने 24। देखो रन किया, सक्सेसफुली रन हुआ, इधर कितना आया 101। अब मैंने क्या करा, अब तो समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। पहले बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस क्या चल रही थी, 1 2, 1 2 से अब मैंने 101 कर दी, क्या इसकी सीक्वेंस चेंज होनी चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन था। तो मुझसे यही क्वेश्चन हमने देखा सीक्वेंस चेंज। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट एंट्री अगर आपको बोला 101 या 1001 से ऐसे स्टार्ट करनी है, फिर आप एंट्री करते जाओ, आप ऑटो इंक्रीमेंट से उसको एक बार स्टार्ट दे दो, उसके बाद आपको स्टार्ट देने की जरूरत नहीं है, और ये यूनिक ही आएगी। फर्स्ट अगर हम नहीं ले रहे हैं तो भी बाय डिफॉल्ट 1 लेगा, राइट। कई बार ऐसा होता है ना, एम्प्लॉय आईडी मेरे को बनानी है तो मैंने दिया 1001 से स्टार्ट, सारे एम्प्लॉय ही हमारे 1001 से ही स्टार्ट होंगे और किसी से स्टार्ट नहीं होगा, तब हम कैसे देंगे। तो वी आर डूइंग बेस्ट, ओके क्लियर। तो हम हमेशा, आप जब भी कभी भी एचआर का डेटा प्रोसेस करोगे या देखोगे ना, तो जिस एम्प्लॉय का आईडी डिसकंटिन्यू हो चुका है वो आईडी दोबारा असाइंड नहीं होता, समझ गए, नए आईडी जनरेट होते। तो दिस इज अ फॉर्मेशन। ये हमारे क्या थे, ये हमारे कंस्ट्रेंट थे जो हमने क्रिएट के साथ में देखे, मतलब डेटा क्रिएशन के टाइम पे हमारे कंस्ट्रेंट किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और हमें उनके साथ में किस तरीके से डील करना होता है, ये हमने यहाँ पर देखा है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफॉल्ट, और क्या देखा था हमने, चेक देखा है, और क्या देखा है इसमें, फॉरेन की को फिर से दोबारा देखा था, यूनिक देखा, नॉट नल देखा। ओके, ये फाइल मैं आपको इसी नाम से शेयर करूंगा, आपको ये फाइल इसी के थ्रू पूरा प्रोसेस करके देखना है। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, नो सर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो जस्ट